स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा में जितने भी कृषि और पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। कुल मिला के 5 से 6 वीडियो मैं कृषि पर बनाऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र से प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल का प्रयोग मुख्यतः किस फसल में किया जाता है? गेहूं, दलहन, धान, सोयाबीन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। यूपीपीसीएस की परीक्षाओं के लिए धान की जो फसल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 प्रश्न धान के ऊपर पूछे जा चुके हैं घुमा फिरा करके। उन सभी प्रश्नों को ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। धान की फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चाइना। भारत में कौन सा राज्य धान की फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया आरओ में कि धान की उत्पादकता के संदर्भ में देश का प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। उत्पादन के संदर्भ में है पश्चिम बंगाल, उत्पादकता के संदर्भ में है पंजाब। याद रखना है। धान की किस प्रजाति में विटामिन ए पाया जाता है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। 4 से 5 बार गोल्डन राइस पे प्रश्न बना हुआ है, याद रखिएगा। गोल्डन राइस, विटामिन ए। पॉलिश किए हुए चावल से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी हो जाती है, याद रखना है आपको। प्रश्न बन चुका है इस पर। चावल का खेत किस गैस का स्रोत होता है? तो 2 गैसेस को याद रखना है। पहला है मार्स गैस, जिसको मीथेन गैस भी कहा जाता है। दूसरा है अमोनिया गैस। ठीक है, क्योंकि चावल का जो खेत है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ना लेकर के अमोनिया के रूप में लेता है, याद रखना है आपको। चावल का खेत मार्स गैस का स्रोत है। मार्स गैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। एक बार प्रश्न ऐसा पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, प्रश्न बन करके आ गया था कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा? तो धान का खेत एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट करता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का विकास करता है धान का खेत। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे धान के ऊपर जो पूछा गया। इसके अलावा धान की प्रजाति से संबंधित रोग कौन सा है? प्रश्न यूँ बुना था कि निम्न में से किस फसल से संबंधित है खैरा रोग? तो धान की फसल से संबंधित है खैरा रोग। एक बार प्रश्न यूँ बना कि धान की फसल का रोग खैरा रोग निम्न में से किन तत्वों की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है धान की फसल में, याद रखना है आपको। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं धान के ऊपर, चावल के ऊपर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैव उर्वरक को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस पर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार परीक्षाओं में एक तरफ फसलें दे देगा, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जैव उर्वरक। जैव उर्वरक पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दलहनी फसलों सोयाबीन, मटर, इन सब के लिए फेमस जैव उर्वरक है राइजोबियम। जैव उर्वरक क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रेट के रूप में पौधे जो हैं नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। हर पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी जो है ऑक्सीजन की तरह काम करने वाला एक उनका गैस है। जिस तरह से इंसानों के लिए ऑक्सीजन काम करती है, ठीक उसी तरीके से पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। और पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, वो विमुक्त नाइट्रोजन के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। और इनका जो स्थिरीकरण है वो कौन करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है? जैव उर्वरक। और जैव उर्वरक पे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी फसल का कौन सा जैव उर्वरक है।
तो दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम। परीक्षा में सोयाबीन भी दे सकता है, मटर की फसल भी दे सकता है, तो याद रखिएगा राइजोबियम। खाद्य फसलों के लिए जो अन्न फसलें हैं, खाने वाली जो फसलें हैं, उसके लिए एजेक्टोबैक्टर। धान की फसल के लिए नील हरित शैवाल। और दूसरा ऑप्शन एजोला। याद रखना, इन दोनों के बीच में सहचर्य है, सहजीवी हैं ये। खेतों में फास्फोरस के घुलनशील बनाने के लिए कौन सा जैव उर्वरक जो है अपनी भूमिका निभाता है? ये प्रश्न पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, इन दोनों को याद रखिएगा। पोटाश व लौह तत्व की घुलनशीलता के लिए जिम्मेदार है बैसिलस फ्रैक्चूरिया। प्रश्न जो भी बनेंगे, आयोग के पास पिछले 30 से 40 साल के प्रश्न पत्र होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं और नए क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन किया है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस परीक्षा में, ठीक है। तो पोटाश और लौह तत्व की घुलनशीलता के लिए जिम्मेदार जैव उर्वरक हैं बैसिलस फ्रैक्चूरिया। एक प्रश्न ये पूछा गया है, पौधों में ग्रोथ हेतु जिम्मेदार जैव उर्वरक कौन से हैं? इन 3 जैव उर्वरक को याद रखिएगा, बैसिलस, फ्लोरिसेंट, राइजोबिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कवकनाशी है? डीडीटी, वार्डेक्स मिश्रण, 2,4-D काइनेटीन। इस वीडियो में जितने प्रश्न होंगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी, वार्डेक्स मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। धान के खेत दलदली आर्द्र क्षेत्र किस गैस का बड़ा स्रोत होते हैं? मार्स गैस का, मीथेन गैस का, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, गर्म गैस है, पृथ्वी का तापमान गर्म करती है। ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस हरित गैस में नहीं है शामिल होती, ठीक है। जेट विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है हाइड्रोजन गैस को, और इसके प्रयोग हो जाने के बाद आसमान में जल की बूंदे के रूप में जो है निष्कासन किया जाता है जेट विमानों के द्वारा। पूछा गया प्रश्न है, बता दे रहा हूँ। किस फसल से संबंधित है पछेता अंगमारी रोग? पछेता अंगमारी किस फसल से संबंधित रोग है? मटर, गेहूं, धान, आलू। तो सही जवाब है आलू। आलू फसल का रोग है पछेता अंगमारी। खैरा रोग किससे संबंधित है? धान की फसल से। लास्ट टाइम पूछा गया करनाल बंट। करनाल बंट किससे संबंधित है? गेहूं की फसल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सभी जैव उर्वरक में एक अनिवार्य तत्व होता है। जैव उर्वरक में एक अनिवार्य तत्व होता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। क्लोरोफिल, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। क्लोरोफिल, मोलिब्डेनम। सही जवाब है ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम। इसका सिंबल है MO। पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल। इसमें कौन सा तत्व होता है? मैग्नीज, Mg, ना कि Mn। याद रखना है आपको, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार तत्व है मैग्नीज, Mg। पौधों में पत्तियों, फूलों और फलों में विगलन परत के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? हार्मोन्स के ऊपर 8 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, जिनमें साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सीन्स, यही घुमा फिरा के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए ज़रा। पौधों में पत्तियों, फूलों और फलों में विगलन परत के निर्माण में कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है छठे का ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक इसी तरीके से एक बार प्रश्न पूछा गया था, कौन सा हार्मोन फल, फूल और पत्तियों आदि के असामयिक रूप से पौधों से गिरने को नियंत्रण करते हैं? ऑप्शंस यही थे, जवाब हो जाएगा ऑक्सिन्स, ऑप्शन डी। असमय पत्तियों का गिराना, इन सबको नियंत्रण करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन्स।
दूसरी बार एक प्रश्न ऐसी तरह पूछा गया ऑक्सीजन्स पर, क्या कि आलू आदि के पौधों में सुप्त कलिकाओं को सुषुप्तावस्था में ही बनाए रखने के लिए किस हार्मोन को प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि बीजों को सुषुप्त अवस्था बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका जवाब भी क्या होगा, ऑप्शन डी ऑक्सिन्स। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऑक्सिन्स पर। सभी नोट्स तैयार किए हुए हैं मैंने। अगर प्रश्न बने प्रकाश अनुवर्तन किसके कारण होता है। प्रकाश अनुवर्तन पौधों में, जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाया में भी जो है उग जाते हैं, प्रकाश अनुवर्तन उसके लिए भी जिम्मेदार है ऑक्सिन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौधों में जीर्णता को विलंबित करता है साइटोकाइनिन। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, एक मिनट सुमेल करने को दे सकता है। पौधों में लिंग का निर्धारण कौन करता है। पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। प्रकाश अनुवर्तन ऑक्सिन्स। बौने पौधों को बड़ा कर देना जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी प्रश्न नया नहीं है, सारे रिपीटेड प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधों से रिलेटेड 4 ही तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स, एथिलीन। इन सभी का प्रयोग मैंने बता दिया है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऑक्सिन्स पर 3 से 4 बार प्रश्न बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, पौधों में जीर्णता के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों की पत्तियों में रंध्र स्टोमाटा के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व भाग लेता है। पहले तो जान लीजिए, स्टोमाटा पे एक तरह से प्रश्न ऐसे ही बना कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो स्टोमाटा, पौधों के पत्तियों में रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको स्टोमाटा कहा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया है स्टोमाटा के संदर्भ में कि उसके खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सही जवाब है पोटाशियम, पोटाशियम आयन। वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है पोटोमीटर द्वारा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो 3 प्रश्न हमने देखे स्टोमाटा के संदर्भ में। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफिल, और उसमें जो तत्व पाया जाता है मैग्नीज, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराबैंगनी विकिरण से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं सूर्य से जो आते हैं, उसकी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पिगमेंट्स कौन सा है। क्लोरोफिल, जैंथोफिल, कैंथोफिल, मोलिबीडियम वर्णक। सही जवाब है यहाँ पे जैंथोफिल, ऑप्शन बी। रिपीटेड क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओजोन लेयर का छेद किन राष्ट्रों पर होता है, क्यों होता है, इससे कौन कौन सी हानिकारक व्याधियाँ हो सकती हैं मनुष्यों में, पेड़ पौधों पर इसका क्या असर होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सभी कुछ मैं पर्यावरण के अपने मास्टर वीडियो में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर जो लोग नए हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, 50,000 से अधिक व्यूज़ हैं उसको, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पर्यावरण के जो वीडियो को, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए सही जवाब है यहाँ पे जैंथोफिल। पौधों के प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और CO2 लेते हैं। इस तरीके से पूरे संसार में जो मनुष्य को सांस लेने की जो क्रिया में नियंत्रण होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, पौधों के द्वारा। O2 जो है छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। सही जवाब है H2O, ऑप्शन ए। प्रश्न ये भी पूछा गया है 2 बार कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकाश में तेज होगी। तो नंबर 1 पे जवाब होना चाहिए लाल प्रकाश में, नंबर 2 पे नीला प्रकाश। ठीक है, तो याद रखिएगा लाल प्रकाश में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत तेज होती है।
आगे प्रश्न दिया हुआ है कि पौधों की वृद्धि दर किससे मापी जाती है। सही जवाब क्या होगा? मापी जाती है ऑक्सेनोमीटर। पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्सेनोमीटर से। पौधों में सूखा सहिष्णुता से संबंधित पादप हार्मोन कौन सा है? ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथेलिन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन का काम क्या है? सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला हार्मोन। सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाला हार्मोन। जिब्रेलिन के बारे में मैंने बता दिया, इथिलीन के बारे में बता दिया। एक एसिटिलीन गैस भी होती है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है एग्जाम्पल के रूप में। निम्न में से कौन सा आभासी फल होगा? तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग में हो, जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से होता है, उसको आभासी फल कहा जाता है। सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर जो हैं वो आभासी फल के उदाहरण हैं। पादप रेशों का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, माल्टेज, जाइमेज। तो पादप रेशों का मुख्य रासायनिक जो घटक है वो क्या है? वो सेलुलोज है, ऑप्शन ए। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, सेलुलोज किसका बहुलक पॉलीमर है? ग्लूकोज के। ठीक है, ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों ही प्रश्न बने हुए हैं, सेलुलोज पर भी ग्लूकोज पे भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है प्राकृतिक सेलुलोज का कपास का रेशा। कपास का रेशा उदाहरण है प्राकृतिक सेलुलोज का। कमेंट करके बताइए कि माल्टेज का प्रयोग क्या है और जाइमेज क्या है। ठीक है, इसके अलावा जाइलेम क्या है, फोइलम क्या है, इन पे भी प्रश्न पूछा गया है। कमेंट करके बताइएगा जाइलम क्या है, फोइलम क्या है, माल्टेज क्या है, जाइमेज क्या है। अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। बाकी जैव उर्वरक का ये मैंने बता दिया है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।